बट जावेद भाई, क्या ये सिर्फ कांग्रेस की समस्या है या पूरे अपोजिशन की समस्या है? ये जो अपोजिशन आज की तारीख में है, अगर राहुल गांधी की तरफ से इनिशिएटिव नहीं दिखता है तो नीतीश कुमार की तरफ से तो इनिशिएटिव दिखना चाहिए, स्टालिन की तरफ से तो इनिशिएटिव दिखना चाहिए, ममता बनर्जी। मैं आशुतोष जी यही बात कहना चाह रहा था। नीतीश कुमार कह रहे थे कि राहुल गांधी या कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। भाई बिहार स्टेट में तो कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है, सबसे उस अलायंस में तो चौथे नंबर की पार्टी है। वहाँ के मुखिया तो नीतीश कुमार हैं। वहाँ नीतीश कुमार और लालू की पार्टी को लायन शेयर ऑफ द सीट्स मिलेगी। वो कितनी सीट कांग्रेस को देंगे, कितनी और वो अपने एलाइज को एडजस्ट करेंगे, वो वहाँ की पार्टियों को बुला के बैठा के वो पहल क्यों नहीं करते? अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। भाई आप मेन ऑपोजिशन पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप ही पहल कीजिए। उन्होंने तो कह दिया हम सारी सीट हम ही लड़ेंगे। तो जब आप सारी सीट लड़ेंगे तो दूसरा बड़ा दिल दिखा के क्या करेगा? फिर उसके पास गुंजाइश ही आपने क्या छोड़ी बड़ा दिल दिखाने का? तो अगर कोई एक वायबल फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन बनना है तो सबको साथ आना पड़ेगा, और ये बदली हुई परिस्थितियों में, वरना इनका सबका किस्तों में सफाया होगा। 2024 के बाद जो आशुतोष वार्ष्णेय ने जिस चीज को हिंट किया है ना, वही होगा। वो सिंगल पार्टी रूल रहेगा। फिर विलाप करने से, मातम करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को तो पहल करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी भी इस बुरी हालत में भी वो मेन ऑपोजिशन पार्टी है। लेकिन और ऑपोजिशन पार्टियों को भी सहयोग करना चाहिए। उनको जो बड़ा डेंजर है, जो चुनौती है, उसका एहसास होना चाहिए और उसी के मुताबिक काम करना चाहिए ना। अभी फिलहाल ये लोग सब इस चक्कर में हैं कि कांग्रेस पार्टी को दबा के जितनी कम से कम सीट कांग्रेस पार्टी लड़े, हम अपना शेयर बना लें। भाई अपना शेयर और कौन प्रधान? अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो जब स्टालिन के यहाँ गए थे तो उन्होंने क्लियर कर दिया इन रिस्पॉन्स टू फारूक अब्दुल्ला क्वेश्चन कि हम प्रधानमंत्रीशिप पे नहीं, अभी हम ये नहीं कह रहे कि हमारा कैंडिडेट प्रोजेक्ट कीजिए। जो 2004 में फॉर्मूला था वो क्यों नहीं हो सकता? अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह या किसी को प्रोजेक्ट तो नहीं किया था 2004 में। आप एक ब्रॉड बेस्ड अलायंस कर लीजिए, उसके बाद जिसके पास ज्यादा नंबर होंगे वो बनेगा, अगर वो ऐसी स्थिति पैदा होती है तो। लेकिन अभी तो पहले कदम भी नहीं लिए गए, और उसमें सिर्फ एक पार्टी को दोषी ठहरा देना। कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, इसलिए उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। लेकिन और भी जो विपक्षी दल हैं वो भी कहीं जिम्मेदार हैं ये जो स्थिति है उसके लिए। ये सहमति बनने में दिक्कत क्यों पैदा हो रही? जब सबको मालूम है, सबको एक जैसा ईडी और सीबीआई का झटका महसूस करना पड़ रहा है, सबको इस बात का डर है कि वो जेल जा सकते हैं, उनकी पार्टी हाईजैक हो सकती है, तो ये सहमति बनने में दिक्कत कहां से आ रही है? क्यों दिक्कत आ रही है जावेद भाई? दिक्कत इसलिए आ रही है कि पहली बात तो ये है कि कोई किसी की छतरी के नीचे आना नहीं चाहता। एक ब्रॉड बेस्ड एफर्ट होना चाहिए। अगर इसमें जो बड़े नेता हैं जैसे सोनिया गांधी हैं, शरद पवार हैं, और भी लोग, ये लोग मिलके इनको एक जरा ब्रॉड बेस्ड वो तैयार करना चाहिए, प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, और एक इशू क्लियर कर दें। जो सबसे बड़ा, मेरी समझ से जो सबसे बड़ा बाधक है कि भाई हम किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। इलेक्शन के रिजल्ट आ गए और अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो डिपेंडिंग कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी वो डिसाइड करेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कोई किसी को अपना इमाम नहीं मानना चाहता, कोई किसी की छतरी के नीचे नहीं आना चाहता। इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल। विनोद जी, जब ये संविधान बचाने का सवाल खड़ा हो गया है, जब लोकतंत्र बचाने का सवाल खड़ा हो गया है, तो एक प्रोग्राम बनाने के लिए सारे दल क्यों साथ नहीं आ पा रहे? कहां पे दिक्कत आपको दिखाई पड़ती है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर, अनम्यूट करना पड़ेगा। आपको और हमारे को, आपको ज्यादा और मुझे थोड़ी कम ये आदत पड़ गई है that everything has to be done before television cameras. Wars have to be fought before television cameras. Diplomacy has to be done before television cameras. And Rajneetik Jod Tod also has to be done with television cameras. The same television cameras which are always caught napping when the BJP comes up with a surprise. कि उनको एक कानो कान तक खबर नहीं होती कि बीजेपी कहां पर किस मंत्री को बदल रही है, कब फेरबदल कर रही है, कैबिनेट में प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कब किस मुख्यमंत्री को हटाएगी। और ऐसी स्थिति में जहां पर टोटल इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड फ्रॉम द रूलिंग पार्टी है और उसको तोड़ने की कोशिश कोई मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं करता है, वी आर ऑल सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर इज सर्व्ड टू अस ऑन प्लेटर। उस वक्त आप विपक्ष से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप सबकी नजरों के सामने वो बातचीत करें। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया
कल स्टेटमेंट आई थी नीतीश कुमार की तरफ से कि वो जल्दी दिल्ली आएंगे टू हैव टॉक्स विद मल्लिकार्जुन खड़गे, और नीतीश कुमार चुस्ती दिखा रहे हैं, आप लोगों के ध्यान में शायद वो नहीं आया। अब रही बात कि कांग्रेस के भीतर क्या व्यथा है, आप सबके विचार मैंने सुन लिए और मैं समझता हूं अपने अपने विचार सही हैं आप सबके, लेकिन वी लिव इन एन एज, ये पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पेट्रनेज माय डियर फ्रेंड। जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उसको पेट्रनेज एक्सटेंड करने के बहुत से साधन होते हैं उसके पास। अगर वो किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाती तो उसको यूनियन मिनिस्टर बना लेती है, और अगर किसी को यूनियन मिनिस्टर नहीं बना पाती तो किसी जगह का गवर्नर बना के भेज देती है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेज देती है। ये सब एलिमेंट्स ऑफ पेट्रनेज कांग्रेस के पास पिछले 8 बरस से नहीं है, और उससे पहले जब थे भी तो वो शेयर करने पड़ते थे, क्योंकि वो एक मिली-जुली सरकार के चलाती थी कांग्रेस पार्टी। तो ये जो लोग मांगते हैं कि अब चीफ मिनिस्टर दे दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर अभी बनूंगा, और टी.एस. सिंह जो कह रहे हैं कि मुझे तो अच्छा लगता अगर मैं सीएम हो जाता। देखिए, ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं हम कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगे, सारी उम्र तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं ज्वाइन करेंगे, जैसा कि जावेद ने बताया। अभी मैंने तो उनको ये कहते हुए नहीं सुना, लेकिन एक टीवी शो में अगर उन्होंने बोला है तो उस पर टिप्पणी बनती है। अगर वो कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाएंगे तो कांग्रेस को जुटा हुआ रखने में, उसको मजबूत करने में कार्यवाही करें। अब वो कहे कि चलो इस बार नहीं, अगली बार जब दोबारा सत्ता में आएगी पार्टी, जब बनेंगे। देखिए, बात यह है कि ये लोग जो हैं सब अपनी अपनी एवरीबडी इज फेदरिंग हिज ओन नेस्ट कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस की दूसरी प्रॉब्लम ये है, और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो टॉप लीडरशिप की जो रिट भी है ना, वो कमजोर हो जाती है, और इसलिए सत्ता से बाहर रहकर इतना बड़ा विपक्षी दल जो हर स्टेट में उसकी टर्फ वॉर है किसी ना किसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जो कांग्रेस का जो साइज है, इट इज एट वंस इज एडवांटेज एंड आल्सो ए डिसएडवांटेज, एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द सेम टाइम। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी टीएमसी के साथ करे, अरे कांग्रेस पार्टी जो है उसकी जगह जगह टर्फ की लड़ाई है। अगर समाजवादी पार्टी उसको क्यों नहीं ऊपर आने देना चाहती, उसको डर है कि उनका मुसलमान वोट ले जाएगी, उधर ममता जी को भी वही डर है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि जो अटल जी के टाइम में हुआ था, जब अटल जी 13 दिन की सरकार में आए थे तो उनको कोई अलाई नहीं मिला था। उसके बाद जब वो 13 महीने की सरकार में आए, वो इसलिए आए कि उनको एक अलाई मिल गया जिसका नाम जयललिता था। जब वो जयललिता अलायंस छोड़ के चली गई, उसके बाद वो दोबारा इलेक्शन के बाद आए, और इस दम पर आए कि उनके साथ डीएमके था और उनको बाहर से टीडीपी सपोर्ट कर रहा था। इट इज अ प्रोग्रेशन, ये कोई स्विच बटन सिस्टम नहीं है। और अगर कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूं मुस्तैदी से, जहां 200 सीट पे स्टेट कॉन्टेस्ट है बीजेपी के साथ, वहां पर अपनी जान लगा दे 100 सीटों पे। अगर कांग्रेस 80 सीट अगले इलेक्शन में ले आती है, इफ देयर इज अ बिग इफ, पर मैं ये कहना चाहता हूं अगर अगले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी 80 सीट ले आती है तो बीजेपी 250 पे सिमट जाएगी। तो इनकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। अगर इनकी स्ट्रेटजी ये है या नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उनकी आंखें खुल गई हैं। इनको एक चीज वाजे इनके सामने साफ हो गई है, द राइटिंग इज वेरी क्लियर ऑन द वॉल, कि ये जो आज के दिन सत्तारूढ़ दल है, इट डज नॉट बिलीव इन द पॉलिटिक्स ऑफ कंपटीशन, इट बिलीव्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ एलिमिनेटिंग कंपटीशन। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।